राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कृष्ण कृपा पर। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में। एकादशी के दिन इस व्रत कथा का पठन पाठन जरूर करना चाहिए। जो लोग श्रद्धा भक्ति से एकादशी की कथा और महात्म्य को पढ़ते सुनते हैं, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। सबसे पहले इस एकादशी की कथा को लोमश ऋषि ने मानधाता को सुनाया था। पुनः इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। एकादशी के दिन प्रातः विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पूरी रात संकीर्तन करना चाहिए। पूरी रात संभव ना हो तो रात 12 बजे तक तो जरूर ही संकीर्तन और नृत्य करना चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज हरिवासरी का दिन है, अतः सारा दिन मन को हरि के चरणों में ही जोड़े रखना है। पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि प्राचीन काल में चित्ररथ नामक वन में एक शिव भक्त मेधावी मुनि तपस्या करते थे। इस वन में देवता और अप्सराएं भी विहार करने के लिए आया करती थी। मेधावी मुनि की कठोर तपस्या को देखते हुए देवराज इंद्र को भय होने लगा कि कहीं यह मुनि अपनी तपस्या के बल पर इंद्रासन पर कब्जा न कर लें। इंद्र ने मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को नियुक्त किया। मंजू घोषा अप्सरा ने मुनि के पास आकर मधुर स्वर से वीणा पर गाना शुरू कर दिया और आव भाव से मुनि को अपनी ओर आकृष्ट करने की पूरी कोशिश करने लगी। मंजू घोषा अप्सरा के दिव्य सौंदर्य, मधुर गान और हाव भाव ने मेधावी मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर के स्थान पर मुनि के हृदय पर मंजू घोषा अप्सरा ने अपना आसन जमा लिया। अब मेधावी मुनि तपस्या के मार्ग का त्याग करके अप्सरा के साथ विलासी जीवन व्यतीत करने लगा। जब दोनों को एक साथ रहते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मुनि ने कहा कि आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने मुनि से कहा कि कामांध होकर आपको इतना भी पता नहीं रहा कि मेरे साथ रमण करते हुए तुम्हें 60 वर्ष 8 मास और 4 दिन हो चुके हैं। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि की आंखें खुली और अप्सरा से कहने लगे, अरे हत्यारनी, तूने मेरी इतने वर्षों की तपस्या का नाश कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है। मेरे तप का नाश करने वाली तू पिशाचिनी है, अतः मेरे शाप से अब तू पिशाचिनी बन। मुनि के शाप से जब अप्सरा पिशाचिनी बन गई, तब उसने मुनि से कहा कि आपने मेरे अपराध का दंड तो मुझे दे ही दिया, अब मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे उद्धार का उपाय भी कृपा कर बता दीजिए। पिशाचिनी बनी अप्सरा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनि के मन को कुछ शांति मिली और वे पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्टे, तेरा अपराध तो अक्षम्य है, किंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। यदि तू चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो तुम्हें फिर से अप्सरा वाला दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। पिशाचिनी से इतना कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप की क्षमा याचना करते हुए पाप काम से उद्धार होने का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, यह तूने क्या किया? तेरा सारा तप नष्ट हो चुका है। मेधावी जी बोले, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब इसके प्रायश्चित का आप ही कोई रास्ता बतलाइए। च्यवन ऋषि ने भी अपने पुत्र मेधावी को विधि पूर्वक और भक्ति श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इस तरह से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तथा इस व्रत के प्रभाव से मुनि मेधावी और
अप्सरा मंजू घोषा दोनों ही पाप से छूट गए। पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह थी पाप मोचनी एकादशी की कथा। अगली बार हम चर्चा करेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी व्रत कथा और महात्म्य की। तब तक के लिए राधे राधे।